हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी मैथ्स का मॉक टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, टोटल 20 मॉक टेस्ट है, जिसमें अभी तक हम लोग 17 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज मेरा मॉक टेस्ट नंबर 18 होगा। ठीक है भाई, तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 18। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर कि 3 + √2 तथा 12 - √32 का मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स होता है √ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है भाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डियर, 32 को क्या लिख सकते हैं डियर, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इस तरह से अगर करेंगे आप तो ये जोड़ा मिल गया, जोड़ा मिल गया, तो 2 2 जा 4 और √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2 12 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या सर, 4√2। ठीक है भाई, और यहाँ देखिए सर 4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 या 12 और यहाँ √2, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और इंटू क्या आ जाएगा सर, ये सेकेंड नंबर और ये भी √ में। तो ये 4 का तो क्या निकल जाएगा डियर, 4 का तो 2 निकल जाएगा बाहर। ठीक है भाई, और यहाँ अगर देखेंगे रूट में तो a + b इंटू a - b यानी a² - b², a² मतलब क्या, 3 का स्क्वायर 9, अब -b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 और √9 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 7, तो 2√7 आंसर आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या होता है डियर, तृतीय अनुपात सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बट्टे फर्स्ट नंबर होता है। अगर आपसे चतुर्था अनुपात पूछ लिया जाए तो इसका होता है सर सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर और बट्टे में फर्स्ट नंबर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है। ठीक है भाई, जब एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है भाई, मोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन दिया हुआ कितना सर 484, तो यहाँ से भुजा कितना निकल जाएगा सर, 22 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा डियर फ्रेंड्स। आगे बोला जा रहा है सर, यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, यानी कि यही तो क्या है, ये वर्ग है, और इसी वर्ग को अगर हम वृत्त में मोड़ दिया जाए तो कहने का मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा ये इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा सर। अगर आप एक वर्ग को एक वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये वर्ग का जो पेरीमीटर होगा, ये आयत नहीं है सर, वर्ग ये है, वर्ग का पेरीमीटर ये सर्किल के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है सर, तो कहीं 2πr होता है, और वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है सर, कहीं 4a होता है सर, नहीं होता है सर। तो यहाँ से 2 और पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 और इंटू r निकालना है आपको 4, a का मान कितना है सर 22 है, तो 22 से 22 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और r कितना आ जाएगा यहाँ 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो जब त्रिज्या पता हो गया तो क्षेत्रफल भी पता हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, कि πr² होता है, पाई का मान क्या लेंगे 22/7 और इंटू 14, तो कहीं 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30 और इंटू 2, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया डियर। एक वर्ग था, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो ये जो पेरीमीटर वाला तार जो दिख रहे हैं उसी से तो ये वृत्त बना है सर। तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। चलिए डियर, क्वेश्चन नंबर क्या है डियर 3। क्वेश्चन नंबर 3 समझने का आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सुमित ने
80 संतरे 8.50 प्रति संतरा की दर से खरीदे हैं। तो 80 संतरे खरीदे हैं सर, 80 संतरे और 8.5 रुपया प्रति संतरा की दर से क्या करता है, वो खरीदता है। तो एक संतरा का जो कॉस्ट है वो 8.5 रुपया है। तो 80 संतरा का कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, कि मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सर। जब एक संतरा का कॉस्ट 80 रुपया हो, एक संतरा कॉस्ट 8.5 रुपया हो, तो 80 संतरा कॉस्ट कितना होगा, तो गुना कर देंगे उससे। तो यहाँ से देखेंगे सर, डेसिमल हटाएंगे 00, 8 पंचे 40, 8 8 64 और 4 68, यानी कि 680 रुपया हो जाएगा 80 संतरे का कॉस्ट। उसने 25% भाग को 10 प्रति संतरा, 25% भाग को, टोटल 80 संतरा था और 80 संतरा का 25% मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि कितना, 20 संतरा को 10 रुपये प्रति संतरा की दर से बेचा। तो 20 संतरा का दाम कितना हो जाएगा सर, कहीं 200 रुपया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बोलेंगे जी सर ये भी सही बात है। आगे है सर, और शेष संतरा, तो टोटल 80 संतरा था और 80 में से 20 तो निकल गया, तो अब कितना संतरा बचा सर, कि अब तो 60 संतरा बचा। कितना बचा सर, 60 संतरा बचा अब, कि हाँ जी। और शेष का 33/1/3, तो शेष कितना है सर, 60 है। 60 का 33/1/3 का मतलब कितना होता है सर, 1/3। तो यहाँ से काटेंगे तो 20 संतरा। तो ठीक है भाई, 20 संतरा को कैसे वो बेच रहा है, 9 रुपये प्रति संतरा, यानी एक संतरा का दाम 9 रुपया है। तो 20 संतरा का दाम कितना हो जाएगा सर, कि 180 रुपया नहीं हो जाएगा? बल्कि जी सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे है डियर, संतरा की दर से बेच दिया जाए, समग्र लाभ पर 20% अर्जित लाभ करने के लिए उसे शेष संतरा को प्रति संतरा किस दर पर बेचना चाहिए। तो आप डियर हमको ये बताएंगे कि अभी यहाँ तक कितना रुपया हो गया, कि 200 1 300 380 रुपया हो गया। और कितना संतरा आप यूज कर चुके हैं सर, तो कि 20 और 20 40 संतरा आप यूज कर चुके हैं। तो 80 में से 40 संतरा तो हो गया यूज, तो बचा कितना संतरा सर, कि 40 संतरा बचा। तो 40 संतरा को किस कॉस्ट से आप बेचेंगे सर, हमको नहीं पता है, जो कि टोटल कितना है सर, 680 पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है तो 120% नहीं निकाल देंगे यहाँ से सर, निकाल दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 12 8 96, 12 6 72 और 9 कितना आ जाएगा सर, 81, 816 में से 380 माइनस कर दीजिए, 6 11 में से 8 3, 7 में से 3 4, यानी 40x का मान कितना आ गया सर, 436। तो x बराबर क्या लिखेंगे सर, यहाँ से देखेंगे 436 बट्टे 40। तो 4 से काटे 4 एकम 4, 0 4 9 36 और 4 9 40, 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल। तो 10.9 रुपये प्रति संतरा आपको बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड कि समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन कुछ नहीं किए हैं सर, आपको हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं डियर कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। और वही काम किए हैं सर कि टोटल 80 संतरा था, ठीक है भाई, लेकिन एक संतरा का कॉस्ट था 8.5 रुपया। तो जब एक संतरा का कॉस्ट 8.5 रुपया हो तो 80 संतरा का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 680 रुपया हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया सर कि 20% संतरा के भाग को 10 रुपये प्रति संतरा, तो टोटल 80 था, तो 80 का 25% संतरा 25% था, तो 25% का मतलब 1/4, यानी कि 20 जो संतरा है वो 10 रुपये प्रति संतरा, यानी एक संतरा का दाम 10 रुपया हो तो 20 संतरा का दाम कितना, 200 रुपया हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है सर कि 33/1/3% संतरा को शेष संतरा का, तो शेष संतरा कितना बच गया, 20 तो यूज कर लिए हैं 80 में से, तो बचा 60। और 33/1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। 33/1/3 मतलब कितना हुआ, 33/1/3, 33 × 99 100 बटे 3 परसेंटेज का 0 कट गया, यानी 1/3 नहीं हुआ सर। तो 1/3 20 संतरा, और एक संतरा का दाम 9 रुपया है तो 20 संतरा का दाम 180 रुपया हो गया। और शेष संतरा को किस रेट से बेचे कि उसे होल पर यानी 680 पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो टोटल देखें सर कि 40 संतरा हम इतना रुपया में बेच चुके हैं। अब शेष बचा 40 संतरा तो यूज कर चुके हैं, तो 80 में से 40 गया, 40 किस कॉस्ट से बेचे हमको नहीं पता है सर। एक्स मान लिए हैं कि टोटल पर 20% का लाभ हो, और यहाँ से एक्स का मान निकाल दिए हैं 10.9 है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, जब 5542 हाँ 5755 जी, और इसके बाद क्या है सर 6181। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचता है। जब भी समान शेषफल की बात करें सर तो वो एचसीएफ होता है, और जब समान शेषफल की बात करें तो हम लोग माइनस करेंगे किस में से सर, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो ठीक है भाई, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 5755 में से इसको माइनस करते हैं 5542, तो कितना आ जाएगा सर 5235411752। फिर माइनस करेंगे किस में सर 6181 में से इसको माइनस करेंगे 5755, तो 1156752 और 1174, और इसमें से किसको माइनस करेंगे सर, इसको माइनस करेंगे 5542, तो कितना आ जाएगा 112974 1156, यानी कितना आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं सर इसका एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे सर, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा सर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, अर्थात एचसीएफ आपका 213 आ जाएगा, और यही एक्स का मान आ जाएगा। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है डियर कि एक्स का मान डैश के बीच होगा, तो ये 213 जो है वो किस और किस नंबर के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं 200 और 220 के बीच में आ रहा है सर, 200 और 220 के बीच में, जी बिल्कुल सर, ये यही करेक्ट हो जाएगा। ये 200 और 200 क्या है 220, तो देखेंगे 213 इसी बीच में ना आएगा सर, तो कहिए जी सर। दूसरा ऑप्शन है 180 और 200 के बीच में, है ही नहीं सर। तीसरा है 160 180, है ही नहीं सर। 220 240, है ही नहीं सर। यानी एक ही ऐसा ऑप्शन है 200 और 220 के बीच में 213, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, कहीं से किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी कोई समस्या, ठीक है भाई, किसी भी तरह से आपको समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है डियर, फिफ्थ नंबर है सर कि एक्स धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8283, 3 वर्षों के लिए 8283 हो जा रहा है, हाँ जी, और 7 वर्षों के लिए 10,527, 10,527, ये ना सर जी, ये 7 वर्षों के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि एक्स का मान क्या होगा, अर्थात वो धनराशि क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर कुछ नहीं दिमाग लगाना, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि सर ये 3 से 7 वर्ष हुआ तो कितना वर्ष बढ़ गया इसमें, तो आप बोलेंगे सर 4 वर्ष बढ़ गया। 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया देख लेते हैं सर, 7 3 4, 12 8 4, 4 2 2 और 10 8 2, यानी कि 4 वर्ष में 2244 रुपया ब्याज आ गया। तो हम बोलेंगे सर 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, तो काट दीजिए 1 वर्ष के लिए सर, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, ये 1 वर्ष में 500, ठीक है ना सर, 4 पंचे 20, 4 छक्का 4 एकम, यानी कि 1 वर्ष में जो है डियर 561 रुपया ब्याज है। तो हम बोलेंगे सर कि 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा बता दीजिए, तो 3 से गुना कर दीजिए सर, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 16, 1683 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो हम बोलेंगे सर कि 3 वर्ष में कोई धनराशि 8283 हो गया हो, तो आप बोलेंगे सर कि ब्याज कितना उसमें है 1683, तो 1683 इसमें से माइनस कर देंगे तो वही ना धन हो जाएगा सर। तो 3 में से 3 0 8 0 12 6 6 7 1 6, 6600 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नीचा तो 7 में है, तो 7 से आप क्यों नहीं मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो कौन मना कर रहा है डियर, आप इसको 7 से, जब 1 वर्ष में 561 तो 7 वर्ष में 7 से गुना करके जो आएगा इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो भी 66 सही आएगा, है कि नहीं भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्योंकि ये मिश्रधन था तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें था, तो 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दिए तो वो मूलधन आ गया। और जब मूलधन आ गया तो जो पूछे निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन,
चलिए कौन सा क्वेश्चन है डियर? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है डियर कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में, ए और बी 12 और 20 दिन में, ठीक है भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60, 12 पंचे 60, 20 दिया 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ए और बी किसी काम को 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करता है। तो सर ये 5 और 3 8 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा सर? आप बोलेंगे 48 काम कर लेगा। हम बोलेंगे सर टोटल 60 काम है, तो 60 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा सर? आप बोलेंगे 12 काम बचेगा। तो आगे डियर कि शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो शेष काम 12 है और सी द्वारा सर 12 दिन में ही करता है, तो इसका मतलब सी का एफिशिएंसी कितना आ गया सर? सी का एफिशिएंसी आ गया 1। तो ए का भी एफिशिएंसी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता चल गया। आप जो पूछे निकाल दीजिए डियर फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर उस काम के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है भाई। तो ए आएगा और ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। और कितना? 60 का 2/3 भाग। तो इसका 2/3 कितना आ जाएगा सर? 3 दूनी 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40। यानी 40 को ए और सी, ए का एफिशिएंसी 5 और सी का 1, तो 5 और 1 6, 20 दूनी 3 दूनी 20/3 का मतलब क्या आ गया सर? 3 6 का 18 2 20, 6/2/3 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 6 का है। कहीं तो डियर हम आपको आज फास्ट में तो नहीं बता रहे हैं डियर, आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे डियर कि कहीं आपको हम फास्ट में तो नहीं बहुत से स्टूडेंट कमेंट करके बोलते हैं सर कि ज्ञान बिंदु पढ़ाइए, प्लेटफॉर्म का पढ़ाइए, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। तो डियर आपको हम ये जो देख रहे हैं आप डियर, उसे बुक तो फट भी चुका है, ठीक है भाई। तो ये बुक अब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फट चुका है बुक। तो ये संपूर्ण बुक हम ये पढ़ाए हैं जो कि 2050 प्लस ये क्वेश्चन है। आप सोच रहे सर कि इस बुक को आप बार बार अगर 1 से 2 बार अपने खुद से भी सोल्व कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा एक भी प्रश्न में। अब वैसे भी डियर इसमें 20 मॉक टेस्ट भी था। हम क्वेश्चन कराने के बाद डियर अभी हम मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट है। तो एक मॉक टेस्ट में डियर 25 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और यहाँ 20 मॉक टेस्ट है। तो यहाँ समझिए कि 25 टू 500 क्वेश्चन आप मेरे साथ मॉक टेस्ट से भी कर रहे हैं। 500 क्यों सर? 2 तो हम ज्ञान बिंदु से भी बताए हैं, तो 25 दूनी 50 वहाँ, यानी कि 550 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से करवाए हैं। तो आप कितना सर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करेंगे? इसी चीज़ को, इसी मॉक को आप बार बार बनाने की कोशिश करें और जो बुक आपके पास उपलब्ध हो उससे बनाइए। हाँ, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी सेंड करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। टेलीग्राम पे सेंड करके हमें आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिखेंगे टेलीग्राम पे महाकांत सर या महाकांत सर ऑफिशियल, ठीक है। महाकांत सर पे आप तो ऐसे सेंड नहीं कर सकते हैं और महाकांत सर ऑफिशियल पे आप कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। जो भी प्रश्न दिक्कत हो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस बुक को जो मॉक टेस्ट हम बताएं आपको बार बार बनाने की कोशिश करेंगे डियर, ठीक है भाई। आप ज्ञान बिंदु ये वगैरह वगैरह आप जितना चीज़ हम सोचें डियर कि ये बुक समाप्त होने के बाद आप लोग को रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद मैं हमको साथ में सिविल कोड का भी स्टार्ट करने वाले हैं अभी, ठीक है। सिविल कोड का चलेगा लेकिन इसका हम रीजनिंग का जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये टॉपिक भी पढ़ाएंगे और मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, आप कितना पढ़ाएं डियर आप लोग को। क्वेश्चन दिक्कत होता है, क्वेश्चन आप हमें टेलीग्राम पर भी सेंड। फिर भी डियर अगर आप लोग का राय होगा, अगर कम से कम 10 बच्चे, अगर 10 स्टूडेंट अगर मिल करके हमें कमेंट करके बताएंगे सर कि ये बुक पढ़ा दिया जाए, जो भी बुक आप बोलेंगे मॉक टेस्ट का, और कम से कम 10 स्टूडेंट हमको अगर बताएंगे कि सर ये बुक स्टार्ट किया जाए मॉक टेस्ट का, तो डियर हम इस पर सोचेंगे और स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है भाई। कम से कम 10 स्टूडेंट हमें बताएंगे कि सर जो चीज़ पढ़ना हो, ये 20 अब तो आज तो 18 मॉक टेस्ट है, हम लोग 18 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट बचा हुआ है, तो 2 के बाद अगर जो आप लोग का राय होगा वो उस पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है भाई। तो वैसे आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है डियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो समझ में आ गया डियर 6 7।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर फ्रेंड्स, 51 संख्याओं का औसत 52 है। 51 संख्याओं का औसत कितना है सर? 52 है। तो योगफल कितना होगा सर? योगफल कितना होगा? तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 52 के 51 से तो कितना आ जाएगा सर? 2600, कितना आ जाएगा? 2652 आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे बोला जा रहा है कि आरंभिक 28 संख्याओं का औसत, आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है। कितना है डियर? 50.5 है। तो इसका योगफल कितना होगा सर? गुना कर देंगे इसको इससे तो 1414 आ जाएगा। ठीक है नहीं? फिर आगे है डियर, और 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत 54.5 है। यही है जी। तो योगफल कितना आ जाएगा सर? 1308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1308। गुना कर देंगे इसको इससे। तो आगे है डियर, यदि 28वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा? अगर 28वीं संख्या को अगर हम हटा देते हैं तो देखेंगे डियर, ये इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5, ये 52 है, ये 51। तो 52 संख्या का योग कितना आ जाएगा? तो 8 4 12 1 1 2 4 3 7 1 1 2, 2772 है। और ये 52 संख्या में से 51 संख्या निकाल देंगे, वही तो 28वीं संख्या होगी डियर। तो क्या सर घटा दीजिए? तो घटाएंगे तो 2 में से 2 0, 12 में से 5 7, ये 6 6 0 0 यानी 70 आ जाएगा। तो बोले कि अगर सर वो 28वीं संख्या, कौन सा? हाँ, 28वीं संख्या को निकाल दिया जाए, यानी 2652 में से अगर 28वीं संख्या कितना है सर? कि 70 है। 70 को अगर निकाल देंगे तो उस शेष संख्या का औसत कितना होगा? तो माइनस करेंगे सर तो 2582 आ जाएगा। और टोटल 51 संख्या था इसमें, लेकिन एक संख्या 70 तो निकल गया, तो अब कितना संख्या बचेगा सर? 85 संख्या तो बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे डियर तो आपका आंसर आ जाएगा 51.64 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर 7 का एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ये है, कैलकुलेशन खुद से आप कर सकते हैं। बताएंगे डियर कि समझ में आया कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है डियर फ्रेंड्स, जब x को 6 12 18 28, 6 12 18 28, 6 12 18 28 से में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? ओ, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए? तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा 6/12, ये 18/28 ऐसे लिखना पड़ेगा। 6/12 18/28। प्रत्येक में क्या जोड़े? प्रत्येक में क्या जोड़े? हमको नहीं पता है सर क्या जोड़े, क्या जोड़े? एक्स जोड़े, एक्स। हाँ, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है? तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या का समानुपात होता है, यानी कि बराबर होता है। हम तो बराबर कर ही दिए हैं। तो 5x - 8, तो क्या पूछा जा रहा है सर आपसे? 5x - 8 रेशियो x + 4, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना है। कैसे? अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा सर। तो यहाँ आप एक ट्रिक याद करेंगे डियर, कि कुछ नहीं करना, एक बार गुना करना। 28 को 6 से गुना करिए तो 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 कितना आ जाएगा? 16। फिर आप क्या करेंगे? 12 को 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी कितना आ जाएगा? 36 और 18 कम 18 और 3 कितना आ जाएगा सर? 21। और इसमें से क्या करेंगे? आप माइनस कर देंगे। तो 16 में से 8 8, क्योंकि 12 में से 16, ये ऐसा ना हो कि सर 168 में से 216 माइनस कर दे। हमेशा 12 में से छोटा को माइनस किया जाता है। और यहाँ 6 में से 1, हम भी वैसे ही कर रहे थे सर। 16 में से 8 8, 10 में से 6 4, 48 1 1 0, 48 आ गया। तो एक बार इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए और माइनस कर दिए। एक बार ऐसे ही ऐड करना है। 28 में 6 ऐड करेंगे तो 8 6 14 और 2 1 3 34, और इसमें ऐड करेंगे तो 28 2 30, 18 और 2 20 10 30, और माइनस करेंगे तो 4। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सर? ये 48 है यहाँ, अब बट्टे 4 कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। x का मान 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो 12 पंचे 60 में से 8 गया 52, अब 12 4 16, 13 चौका 52, 4 चौका 16, 13/4। ऑप्शन नंबर सर 8 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में? कुछ नहीं किए हैं सर, यहाँ इसको एक बार गुना कर दिए हैं,
इसको इसमें गुना कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, फिर इसमें जोड़ दिए हैं, इसको इसमें जोड़ दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, जो आया बड़ा बट्टी छोटा कर दिए हैं, एक्स का मान आ गया, एक्स का मान पुट कर दिए हैं। बताएंगे डियर आपको क्वेश्चन सोल्व अगर नहीं हो रहा है तो आपको समझ जानी चाहिए कि अभी तक आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, 9 है सर। दो पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। तो ठीक है भाई, a माइनस बी दो संख्या मान लेते हैं जिसमें 1208 का अंतर है। हाँ जी, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो ठीक है भाई, बड़ी संख्या a है और a को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्या हो जाता है सर, तो भागफल 4, तो भागफल तो यहीं आएगा जी सर, भागफल 4 और शेषफल 182, यानी कि नीचा में आ जाएगा 182। आप बोलेंगे सर आप कैसे समझ गए कि ये 12 है बी छोटा है, तो डियर थोड़ा सोचिए, यहाँ ए में से बी माइनस कर रहे हैं तो ये छोटा है तभी तो यहाँ माइनस है, ये प्लस में है, जो माइनस में वो छोटा होता है, जो ये प्लस में है तो 12 है, सीधी सी बात है। आप निकालेंगे सर ये क्या होता है भाज्य, तो कहिए भाज्य बराबर निकालेंगे सर, निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी 4b और प्लस शेषफल 182। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं सर, a माइनस 4b इक्वल में 182। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या मतलब a का मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब b को काट दीजिए सर। तो b यहाँ 4 है, यहाँ b है, तो ऊपर से 4 से गुना कर देंगे तो नहीं 4b हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जी सर, तो ये कट जाएगा। तो कहीं 4a में से 3a गया तो कहीं 3a, 4a में से 1 गया तो 3a, अब ऊपर में कितना हो जाएगा सर, 8 चौका 32 और 12 चौका 48 में से 182 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0, 11, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 7 में से 1 गया 6 और 3 से काट दीजिए इसको, 3 एकम 3 पंचे और 3 पंचे, तो बड़ी संख्या कितना आ जाएगा सर 1550, जो कि ऑप्शन नंबर सर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप लोग सोच रहेंगे सर कि आप कब मॉक टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 18 तो हो ही गया डियर। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका मॉक टेस्ट कोशिश कर रहे हैं हम कि 2 से 3 रोज या 4 रोज के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सर, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। तो एक टंकी का 3/4 भाग, टंकी का कितना टोटल है धारिता, हम मान लेते हैं सर x, और x का 3/4 भाग भरा है। तो ठीक है भाई, भरने रहने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है। और 60 लीटर तेल निकाल दिया जाता है, यानी ये भरा जो है उसमें से 60 निकाल लिया जाता है। तो बोलिए सर निकाल दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिए 60 को। फिर आगे है कि लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग शेष भरा रह जाता है। तो शेष भाग कितना सर x ना है, और x का कितना भाग रह जाता है सर 2/3 भाग रह जाता है। तो टंकी की क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे सर 3x/4, ये इस साइड आएगा तो 2x/3 और बराबर कितना आ जाएगा 60। तो एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिया 3 तिया 9, 3 चौका 4 दूनी 8 इक्वल में 60। तो 9 में से 8 गया x और 12 छक्का 72, यानी कि 720 आ जाएगा x का मान टोटल धारिता। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये सर। हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसमें देखेंगे अब 3 ही तरह का इसमें डिजिट दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है। तो एक को आप a मान लेंगे, a को 1/3 मान लिए हैं, b को 1/4 मान लिए हैं और c को क्या मान लिए हैं 1/5 मान लिए हैं। ठीक है भाई। तो आप देखेंगे सर 1/3 1/3 1/3 ये 3 बार है, तो क्या हो जाएगा सर, कहीं 1 क्यूब हो जाएगा।
फिर क्या है सर 4 बार जो है ये 1/4, 3 बार 1/4 1/4 है, तो ये क्या आ जाएगा सर b³ आ जाएगा। ठीक है भाई, और लास्ट में देखिए सर 3 बार ये 1/5 1/5 आया है, तो प्लस क्या हो जाएगा सर कहीं c³। अब माइनस में 3 1/3 1/4 1/5 है, तो -3abc आ जाएगा यहाँ। नीचा में देखेंगे सर ये 2 बार है, तो a² फिर b² प्लस c² है, फिर माइनस है तो हम ब्रैकेट हटा रहे हैं सर, तो माइनस है यहाँ 1/3 इंटू 1/4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -ab -bc और माइनस का c, ये आ गया। तो डियर आपका ये फॉर्मूला पता है a³ + b³ + c³ - 3abc का। तो a³ + b³ + c³ - 3abc का फॉर्मूला होता है सर a + b + c इंटू क्या होता है सर a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। ठीक है, अब बट्टे में क्या है सर ये आ जाएगा a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, कट गया, बचेगा क्या abc। ऐड कर दीजिए सर abc यानी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे 60, 20 × 60 15 × 4 60 अब 12 × 5 60, 20 × 10 30 35 37 47 60, 47/60 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन आपको। ही फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे डियर कितना होगा आंसर। बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह से आप, है कि नहीं भाई? जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन 12। देखिए सर 0.63 है और 63 पे क्या है सर रेकरिंग है, तो रेकरिंग है इसका मतलब क्या सर वो अनंत टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। तो आपको डेसिमल के बाद मिनिमम जो है 3 अंक तक रखिए, 63 3 अंक तक, ये अनंत तक सर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक जाएगा, लेकिन आपको डेसिमल के बाद मिनिमम 3 नंबर आपको रखना है। फिर आगे से 0.37, तो 37 रख लेंगे। फिर है सर 0.80, तो 0.80 80 ऐड करिए, 7 3 10 8 6 14 3 17 1 18 1 7 1 8 3 11 8 1 9 6 15 3 18 7 1 8 3 11 8 1 9 6 15 3 18। तो कि सर 1 दशमलव है, आप देखिए 81 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 81 पे क्या आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। जो रिपीट हो रहा होता है तो उस पर रेकरिंग दे देते हैं, तो 1.81 पर रेकरिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 12 का बी करेक्ट हो जाए। जब भी इस तरह से प्रश्न अगर देखें तो आप इजिली ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। ठीक है भाई, प्रश्न को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो हम इसी सिद्धांत से आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे, और आज लगभग शायद मेरा टोटल सेशन अगर देखा जाए सर, तो बिहार CGL का टोटल सेशन सर मेरा लगभग 150 सेशन शायद हो चुका है। 150 नहीं हुआ होगा शायद, 110 120 के अप्रॉक्स सर सेशन हो चुका मेरा, और यही अप्लाई हम हमेशा हर एक क्वेश्चन पे आपके समक्ष किए हैं। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर, एक मेढक 9 मीटर गहरे सूखे कुएं में
परा है, एक कुआं है, एक कुआं है, ठीक है भाई, गाढ़ा में है तो रहने दीजिए, हम ऊपर से ही सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गाढ़ा में एक मेढक है जो कि 9 मीटर है और बाद बाकी सर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा यहाँ? आप बोलेंगे जी सर आ जाएगा। तथा बाहर निकलने का प्रयास करता है वो मेढक, कुएं की दीवारों में फिसलता है और प्रत्येक बार मेढक 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है। तो 60 मीटर की वो छलांग लगाता है, तो जो 60 मीटर को छलांग लगा रहा है सर उसको माइनस सबसे पहले कर दीजिए, तो 0 10 में से 6 4 8 840 आपको ये हो जाएगा। कितना बच जाएगा सर? आपको 840 ही पहले चढ़वाना है। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि 30 सेंटीमीटर वापस फिसल जाता है, फिर 30 मीटर वापस फिसल जाता है, तो देखिए 60 मीटर छलांग लगाता है, फिर 30 मीटर नीचे आ जाता है, छलांग 60 का लगाता है, 30 मीटर फिसल जाता है, तो मेनली कितना चढ़ा सर? मेनली 30 से चढ़ा है, लेकिन चढ़ना कितना है सर? 840 चढ़ना है, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 3 दूनी 6 3 8 24, तो ये 28 छलांग में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक सर? 840 तक आप 28 छलांग में पहुँच जाए। आप लास्ट छलांग लाएंगे पहला और एक छलांग लगाएंगे और चढ़ जाएंगे कितना 60, तो वो 900 पर चढ़ जाएंगे और ये एक छलांग ऐड कर देंगे, यानी कि 29 छलांग में आप पहुँच जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया डियर फ्रेंड्स? रटते तो नहीं है क्वेश्चन आप? क्वेश्चन रटने का कोशिश आप नहीं करिए सर, समय चेंज हो चुका है। कोई प्रश्न अगर रटेंगे तो आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, या क्लास को सर ड्रॉप कर दिया जाए यहीं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या रहा है आप लोग का? देख ले क्वेश्चन और क्या बोलेंगे डियर? चलिए कुछ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14। टाइम कितना हो गया डियर? चलिए डियर 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र ने किसी संख्या को 11/23 से गुना किया, तो एक संख्या 1 था, वो 11/23 से गुना कर दिया, तो क्या आ जाएगा सर? 11/23 आ जाएगा। फिर क्या हुआ सर कि उसने त्रुटिवश यानी गलती से वो 11/23 से भाग ही कर दिया, यानी कि भाग कर दिया 11/23 से, तो इसका मतलब क्या? ये गुना में चेंज हो जाएगा, तो 23 ऊपर है 11 नीचे आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 23/11। तो कितना वो गलती किया तो माइनस कर दिए सर, कितना में से? 11/23 में से 23, या इसी में से माइनस कर दीजिए 11/23 को। ठीक है भाई, है भाई? तो एलसीएम लेंगे सर, तो 11 × 23 रखिए एलसीएम। आपको ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन करना, जो है उसको जो का त्यों रख दीजिए। 11 × 23 है तो 11 × 23 रख दीजिए। डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 23 के स्क्वायर 529, 23 कट जाएगा 11 के स्क्वायर 121, 9 में से 1 8, 2 0 5 1 408/11 × 23। तो ये इतना गलती हो गया सर उससे, लेकिन गलती का परिणाम है कितना? 1224, तो बराबर 1224 आ जाएगा। तो दी गई संख्या क्या है? यानी कि आपको ये पहला नंबर का मान पूछा जा रहा है। 4 से कट जाएगा क्या? 3 से, 8 या 24, 4 के बाद 3 से कट जाएगा ये 3। यहाँ देखेंगे सर 11 या 33, 11 दूनी 22, 3 25 × 3, 3 या 9, 5 या 15, 3 दूनी 6 1 759। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा 14 का। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है डियर? और देखिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख रहे हैं 15 सर। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लग रहा है डियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 15। बाद आके हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। जब अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो एक दिन में नहीं करना अच्छी बात है सर। 15 कर दिए तो 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 710 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो? 710 है, तो सर 7 से 10 के नज़दीक चलिए, तो 8 का हम क्यूब चलते हैं, तो 8 का क्यूब 512, बहुत पीछे है सर ना। 9 का क्यूब चलते हैं, 9 में 81, 9 729। जी सर, इसके नज़दीक पहुंच गए। तो 710 में कितना जोड़े कि वो घन तक पहुंच जाएगा? तो सर बताइए आप, 19 जोड़ना पड़ेगा 7 से 10 में, तभी तो पूर्ण घन प्राप्त हो पाएगा, जो कि 15 का बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये मॉक टेस्ट नंबर 18 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए डियर फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का मेथड आपके यार, आपके दोस्त भी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। जो भी सर आपको क्वेरी हो सर कि आप आने वाले समय में जैसे 2-4 रोज के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं सर बहुत सारे बच्चे, लेकिन आप लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें वीडियो को, है कि नहीं भाई, और कमेंट्स भी क्या करें, इससे हमको ये पता चले कि स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ठीक से। तो ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टाटा।